मैं आपको पास्ट पार्टिसिपल पढ़ा रहा था। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल वाक्यों को एक सिंपल वाक्य में जोड़ना, उसके मैंने कुछ एग्जांपल आपको बताए थे, याद है? कुछ एग्जांपल मैंने बताए थे जिसमें पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव तरह कार्य करता है, और कुछ एग्जांपल जो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की तरह कार्य करता है। एक एग्जांपल मैंने शायद बताया था, पहला क्या था? एक भी नहीं हुआ। आखिरी एग्जांपल क्या था? आई हैव अ कोट, इट इज। अब देखिए ऐसे वाक्य जिनमें पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का कार्य करेगा। देखिए एग्जांपल, जैसे सेंटेंस है सी रीड्स, कौन बोल रहा है? द रामचरितमानस एवरीडे। दूसरा वाक्य तुलसीदास रोट इट। तुलसीदास रोट इट। वह प्रतिदिन रामचरितमानस पढ़ती है। तुलसीदास जी ने इसे लिखा था। कहानी सुना रहा कोई, ये तो पढ़ा रहे हैं। सी रीड्स द रामचरितमानस एवरीडे, तुलसीदास रोट इट। वह प्रतिदिन रामचरितमानस पढ़ती है, तुलसीदास जी ने इसे लिखा। अब देखिए हिंदी में इस वाक्य को बोला, वह प्रतिदिन तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई रामचरितमानस पढ़ती है। जब वाक्य बनाएंगे तो ध्यान दीजिए कैसे बनेंगे। She reads the रामचरितमानस, और यहीं पर इस वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल रिटेन बाय तुलसीदास एवरीडे से बन। यहाँ पर ये रिटर्न जो है ये पास्ट पार्टिसिपल का काम करता है वर्ब की तरह। किसके लिए? जब पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की तरह कार्य करेगा तो जिसके लिए वो अप्लाई किया गया उसके ठीक पहले आएगा। जब पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करेगा तो जिसके लिए वो यूज कर रहा है उसके ठीक पहले आएगा और वर्ब उसके ठीक। तो सेंटेंस है She reads the Ramcharitmanas every day. Tulsidas wrote it. बना She reads the Ramcharitmanas written by Tulsidas every day. क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे she is wearing a ring in her finger। वो अपने उंगली में एक अंगूठी पहने हुए है। इट इज मेड ऑफ गोल्ड। इट इज मेड ऑफ गोल्ड। यह है सोने की बनी हुई है। क्या? अंगूठी। और जब इसको हम बनाएंगे तो देखिए कैसे बन रहा है। बोलो नहीं, बियरिंग अ रिंग, और रिंग के लिए यहीं पर आ जाएगा मेड ऑफ गोल्ड। सी बियरिंग अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड इन हर फिंगर लास्ट में। ये बना, यानी वह अपने उंगली में सोने की बनी हुई अंगूठी पहने हुए है। She is wearing a ring made of gold in her finger। वाक्य था She is wearing a ring in her finger, it is made of gold। वाक्य बना She is wearing a ring made of gold in her finger। समझ गए? जैसे एक सेंटेंस और है सर, इसमें आपने बताया था कि ऐसे बना सकते हैं, सी इज वियरिंग अ गोल्डन रिंग इन अ। सिंपल हो जाएगा।
वो सिंपल हो जाएगा। सिंपल तो ये भी है, लेकिन वो अच्छा वाक्य नहीं है, मतलब गोल्डन एडजेक्टिव है कि नहीं ये भी मुझे नहीं मालूम। समझ गया ना, गोल्डन एडजेक्टिव है कि नहीं ये भी नहीं मालूम। आप ये पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर रहे हैं तो पास्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करें। शी इज वेयरिंग ए गोल्डन रिंग, सुनहरी अंगूठी पहने हैं, सोने की नहीं, गोल्डन सुनहरी हो सकता है, ऐसा हो सकता है पानी चढ़ाओ, आजकल नकली मामला ज़्यादा चल रहा है, तो इस वाक्य बनाएंगे। इसके बाद देखिए अगला सेंटेंस, जैसे वाक्य दे दिया जाए, ध्यान दीजिए, वी फॉलो द path of truth and non-violence। वह सत्य और अहिंसा का मार्ग अपना हम सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाते हैं। गांधी जी taught us so। गांधी जी ने ऐसा हमें सिखाया, पढ़ाया था। वी फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, गांधी जी taught us so। हम सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाते हैं, गांधी जी ने ऐसा हमें सिखाया। जब इस वाक्य को बनाएंगे तो देखिए कैसे बनेगा। वी बोलते कौन है भैया, फॉलो द path of truth and non-violence। अब क्या पढ़ाया गया था, सत्य और अहिंसा, taught by गांधी। ये बन गया, यानी हम गांधी जी के द्वारा सिखाए हुए सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाते हैं। यहाँ पर ये जो थॉट है ये पास्ट पार्टिसिपल है, और किसके लिए, इस पूरे के लिए। ये इसका एक ऐसी है, जैसे यहाँ पर मेड पास्ट पार्टिसिपल है, किसके लिए, समझ गया ना। यहाँ पर थॉट पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के रूप में यूज किया गया है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के लिए। जैसे एक एग्जांपल और ले रहे हैं, जैसे है वी आई लाइक टू रीड द पोएम मर्सी। फर्स्ट ईयर में इंटर में मर्सी पर पोएम का नाम है, इंटर में है, मतलब डिवाइड हुआ है ना, फर्स्ट इंटर कोर्स इंटर में। तो आई लाइक टू रीड द पोएम मर्सी, यानी मैं पोएम मर्सी पढ़ना पसंद करता हूँ। इसको विलियम शेक्सपियर कंपोज्ड इट, बात मत करो, ध्यान दीजिए। आई लाइक टू रीड द पोएम मर्सी, विलियम शेक्सपियर कंपोज्ड इट। विलियम शेक्सपियर ने इसको कंपोज किया, रचना की। अब लगभग समझ में आ रहा होगा, जब बनाएंगे और इसके लिए यहाँ यूज हो गया कंपोज्ड पास्ट पार्टिसिपल के रूप में, किसके लिए, पोएम के लिए। तो आई लाइक टू रीड द पोएम मर्सी कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। ये बन गई, यानी मैं विलियम शेक्सपियर के द्वारा रचित कंपोज की गई कविता पढ़ना पसंद करता। सर मर्सी भी दूंगा, द पोएम मर्सी। मर्सी नहीं लिखा क्या? नहीं, तो यहाँ पर मर्सी आएगा।
समझ गया कपड़ा तो ये मर्सी पोएम का नाम है। इंटरमीडिएट में जब आप जाएंगे तो मिलेगी, समझ गए ना। और इसकी रचना की थी किसने? विलियम शेक्सपियर। तो ये वाक्य समझ में आया कि नहीं? बोलो। जैसे एक सेंटेंस और, आई प्रेफर, प्रेफर माने जानते हो? सजेशन। बोलो। किसी को प्रेफर माने भी पसंद करना होता है, मतलब उसकी तुलना में जैसे कॉफी की जगह प्रेफर माने भी पसंद करना होता है, लेकिन प्रेफर का प्रयोग यहाँ करेंगे। प्रेफर में कंपैरेटिवली भाव होता है, कंपैरेटिवली, यानी जैसे किसी चीज को आप किसी से ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे आई प्रेफर टू टेक टी, यानी मैं चाय पीना ज्यादा पसंद करता हूँ, समझ गए ना। कोई चीज ऐसी होगी जिससे चाय पीना ज्यादा, आई प्रेफर टू टेक टी, आई लाइक टू टेक टी, ये कंपैरेटिवली नहीं है। और प्रेफर के बाद हमें कभी दाइन का प्रयोग नहीं आता, टू का प्रयोग होता है। ये सेंटेंस में पढ़ाएंगे आपको। तो आई प्रेफर टू टेक फूड, मैंने भोजन करना पसंद किया ज्यादा। फुल स्टॉप। माय मदर कुक द फूड, मेरी माँ ने इसे बनाया था, तो मैंने अपनी माँ के द्वारा बनाया हुआ भोजन अधिक पसंद किया। तो पीछे बिल्कुल कलम अलम नहीं चल रही है, देखो कितना है। आई प्रेफर टू टेक फूड कुक्ड बाय तो ये पास्ट पार्टिसिपल आपका खत्म हो गया। कल मैंने एडजेक्टिव के रूप में यूज किया, आज मैंने वर्ब के रूप में यूज किया। कल चलेगा परफेक्ट पार्टिसिपल, कोशिश होगी चलेगा, खत्म कर देंगे बस।